जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल पर भाई आपका दिल से स्वागत है। और मेरे प्यारे भाई, आपका भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता होगा जैसे आपके अल्फा टॉपर्स बैच की यहाँ पर एक की जगह दो, दो की जगह तीन, तीन की जगह चार, चार की जगह पांच, ऐसे एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है भाई। और गणित आपका मजबूत भी होना शुरू हो गया होगा, गणित में इंटरेस्ट भी बढ़ना शुरू हो गया होगा और मजा भी आने लग गया होगा भाई। और प्यारे साथी, अभी तो शुरुआत है। धीरे 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 जैसे एक एक दिन आगे बढ़ते जाओगे ना, गणित को ऐसे आपके भेजे में इस दिमाग में सेट कर दूंगा, आप बोलोगे कि गुरुजी वाकई ही आपने गणित सिखाया। 20 वर्ष के बाद भी याद रखोगे कि हाँ, एक धर्मेंद्र डागर भैया मिला था जिसने लाजवाब तरीके से गणित सिखाया था। दिल से बता दो, वीडियो को यहीं रोक के कमेंट बॉक्स में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो लिख दो नो, और आ रहा है तो लिख दो हाँ। बात खत्म भाई। चलिए साथी, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दिया करें, ठीक है, कि आपको सेशन कैसा लग रहा है भाई। आज आपकी प्रतिशत की फोर्थ क्लास है साथी। 3 क्लास से हो चुकी है एक एक घंटे की। आज आपकी फोर्थ क्लास है, आज के बाद 2 क्लास से और होंगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। सेशन छोटा ही रखूंगा आज का भी, पहले अवगत करा देता हूं, क्योंकि मेरे प्यारे साथी लास्ट के 4-5 दिन से थोड़ा सा तकलीफ में हूँ, ठीक है। ये टेस्ट वेस्ट करा करके थक चुका हूँ, पेन किलर ले ले करके पूरे दिन क्लासेस पढ़ाई है। अब आप रात का टाइम देख सकते हो कि रिकॉर्डिंग करने लगा हुआ हूँ 22:42। और अब देखना कब तक रिकॉर्डिंग करूंगा आपकी इस क्लास की, इसके बाद और भी रिकॉर्डिंग है, ठीक है साथी। दिक्कत क्या है मेरे प्यारे भाई, यहाँ से जहाँ पे ये मेरा थंब लगा हुआ ना, यहाँ से शुरुआत होती है और यहाँ पर इस हिस्से में दर्द है, ठीक है। पेन किलर से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, अब आप खुद सोच के देख लीजिए। अल्ट्रासाउंड कराया, बाकी टेस्ट कराए, नॉर्मल, ठीक है। फिर सोचा कि बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है, बात खत्म। करेंगे मेहनत बच्चों के लिए। जब मैं पढ़ाता हूं ना, दर्द तब ज्यादा होता, बोलता हूं तब। अगर मैं साइलेंट रहूं ना, नहीं होगा महसूस। लेकिन पता नहीं यार ये किस चीज का हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक, ठीक है। आइए अपने टारगेट पर आते हैं भाई। आपको पता ही है कि आपकी 60 क्लास इन टॉपिकों की किस प्रकार से रहने वाली है। फिर अगली 20 क्लासें, अगली 40 क्लासें, इस प्रकार से आपकी क्लासें हैं। प्रतिशत की आज फोर्थ क्लास। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है प्यारे भाई। आइए पढ़िएगा ध्यान से। क्या कहा आपके इस क्वेश्चन में, गिवन दैट 15% ऑफ एक्स इनकम इज इक्वल टू 20% ऑफ वाइज इनकम इज इक्वल टू 30% ऑफ जेड इनकम, द सम ऑफ देयर इनकम इज 9,000, if y spent 2,200 from his income, then y saving is। तो प्यारे साथी समझ लो ध्यान पूर्वक, सबके सब बच्चे। कितने मेंबर है? 3। एक x है, एक y है, एक z है। देखो, x की आय का 15% बराबर है y की आय का 20%, y की आय का 20% बराबर है z की आय का 30%। ठीक है प्यारे साथी, अब सुन लो ध्यान से सबके सब बच्चे। अब हमारे पास अगर इनका रेशियो आ जाए तो हम इजीली कर सकते हैं, अगर इनका रेशियो आ जाए तो, ठीक है प्यारे भाई। अब सुनो, प्रतिशत हटेगा बटे 100 तो प्रतिशत से प्रतिशत ही काट दो ना, 100 काटने की बजाय। 5 तिया 15, 5 का 20, 5 का 30। 3 गुना x करोगे 3x, 4 गुना y करोगे 4y, 6 गुना जेड करोगे 6z। एक्स का मान चाहिए, एक्स को ढक लो, 6 चौका 24। वाई का चाहिए, वाई को ढक लो, 6 तिया 18। जेड का चाहिए, जेड को ढक लो, 4 तिया 12। कटता हो तो काट लो, 6 चौका 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। अगर जो धनराशि होगी उसमें जेड का हिस्सा 2 है तो वाई का 3 है, एक्स का है 4। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब समझो, तीनों की कुल मिलाकर धनराशि कितनी होगी प्यारे भाई? 4 और 3 7 और 2 9। तीनों की कुल धनराशि है कितनी? तीनों की कुल आय है कितनी? 9,000। तो 1 यूनिट होगी सिर्फ 1000 की। वाई की आय कितनी है? 1 यूनिट 1000 की, तो 3 यूनिट होगी 3000 की। 3000 है भाई वाई की आय। वाई 2200 खर्च देता है, 3000 कमाता है, 2200 खर्च दिए तो बचाएगा क्या? 800। बस भाई,
यही तो खेल होता है। जो कमाओगे ना भाई वो रहेंगे नहीं आपके पास, खर्च दोगे, कुछ हिस्सा बचेगा। देख लो 3,000 कमाता था बेचारे के 800 बचे हैं। लेकिन जब आप खुद कमाने लगोगे ना, 800 भी ना बचने भाई, पर्सनल अनुभव बता रहा हूं। क्योंकि आप लड़के हो भाई, और आपके ऊपर उन जिम्मेदारियों का बोझ है जो आपके पिता ने अब तक उठाया है, अब बारी आपकी है। ठीक है, हाँ, लड़की जब काबिल हो जाती है, कमाने लगती है, सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो अपना जीवन बेहतरीन बनाती है, अपना जीवन यापन करती है। लेकिन आपको सबका जीवन यापन करना है, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आती है टाइप नंबर 6। 5 टाइपें यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। ये भाई कल की क्लास का होमवर्क वाला क्वेश्चन था, जो एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। अब अगली टाइप को समझना साथी, बिल्कुल प्यार से सिखाऊंगा, एकदम सहजता के साथ, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना। देखो, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स पैरामीटर एंड डायगोनल। सीधा सा बता दूं, जो भुजा पर प्रभाव पड़ता है ना, जितनी भुजा में वृद्धि होती है उतनी ही परिमाप में होती है और उतनी ही विकर्ण में। अगर भुजा साइड 10% बढ़ी ना, तो पेरीमीटर भी 10% बढ़ेगा और डायगोनल भी। खत्म, सोल ही ना करना भाई। साइड पर जो प्रभाव पड़ता है वही प्रभाव आपके परिमाप पर और वही आपके विकर्ण डायगोनल पर। आप डिटेल में जाना चाहो तो सुन लो, ये तो सिखा दिया डायरेक्टली, डिटेल में समझना। देखो, 10% का मतलब क्या होता है साथी, 1/10। अगर पहले साइड 10 थी, साइड थी 10, तो अब कितनी हो गई, 11। तो साथी एक बात बताओ, परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप। पेरीमीटर क्या होता है गुरुजी, 4 इंटू साइड, 4 गुना भुजा, यही होता है ना। तो देखो 4 गुना 10 करोगे, पहले भुजा 10 थी, अब 4 गुना 11 करोगे, गुना कर लो या 4 से 4 काट दो। देखो भाई परिमाप 10 से 11 ही तो हुआ, भुजा भी तो 10 से 11 ही थी। तो भाई एक की वृद्धि हुई 10 से, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 0 से 0 वही 10% आया है ना आया भाई, आप बोलोगे आया सर। डायगोनल निकालना हो तो डायगोनल क्या होता है गुरुजी, √2 इंटू साइड होता है। √2a लिख देते हैं काफी किताबों में। तो साइड की गुना √2 से, तो यहां भी होगी यहां भी होगी। तो 10√2, 11√2, √2 से √2 कटा, वही 10/11 आया। तो सोल्व करने की जरूरत क्या है भाई, जब मैंने सीधा सीधा बता दिया, टिक करो और आगे बढ़ो। साइड दे रखी हो, पेरीमीटर, डायगोनल पूछ लिया जाए, सेम प्रभाव पड़ेगा जो साइड पर पड़ता है। अगर वर्त दे रखा हो, सर्कल, उसकी त्रिज्या पर जो प्रभाव पड़ता है ना, वही उसकी सरकमफ्रेंस पर, परिधि पर पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखो, यदि किसी वर्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि की जाती है, तो उसकी परिधि पर भी 20% की वृद्धि होगी। इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरकमफ्रेंस। दैट्स इट, बात खत्म हुई। इतना इजीली उड़ाना था भाई इनको। चलो भाई, अब आती है टाइप नंबर 7, और लेवल बढ़ाते हैं। देखो प्यारे भाई सुनो, सीधी सी बात, अगर साइड दे रखी हो और उसके बाद परिमाप पूछ लिया जाए या डायगोनल पूछ लिया जाए, तो क्या करना है, जो प्रभाव साइड पर पड़ता है वही परिमाप और डायगोनल पर पड़ता है, सिखा दिया। रेडियस दे रखी हो तो वही सरकमफ्रेंस पर पड़ता है, सिखा दिया, सोल्व ही ना करना भाई। लेकिन जब एरिया आ जाए, एरिया, या जब वॉल्यूम आ जाए, एरिया क्षेत्रफल और वॉल्यूम आयतन आ जाए, तो आपको सोल्व करना है। देखो साथी अब ध्यान से सभी बच्चे समझो, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, कंसेप्ट सीखिएगा सभी बच्चे। आप सभी ने रट रखा होगा सक्सेसिव मेथड, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। मैं आपको ये सिखाता हूं, ये क्यों है, कैसे है, क्या लेना देना है। ठीक है प्यारे भाई, सुनना ध्यान से, पहले इसी कंसेप्ट को सीखना कि ये क्या है, कैसे बना है ये, तो समझो मेरे प्यारे भाई। मैं ये बोलूं किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि हुई और कुछ दिनों के बाद फिर 10% की वृद्धि हुई,
ठीक है, पहले 20% की वर्दी, फिर हुई 10% की वर्दी। ठीक है साथी, तो समझना उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। समझना ध्यान से सबके सब बच्चे। उस व्यक्ति का वेतन 100 मान लिया भाई हमने, 100। उस व्यक्ति का वेतन हमने 100 मान लिया। ठीक है, उसके वेतन में हमने उसका वेतन 100 मान लिया, उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई। 100 का 20% होता है साथी 20, मतलब 20 बढ़ गया, तो उसका वेतन 120 हो गया। ठीक है प्यारे भाई, अब उसके वेतन में 10% की वृद्धि हुई। अब उसका वेतन है कितना, आप बोलोगे गुरुजी 120, तो अब इसमें 10% की वृद्धि हो गई साथी। 120 का 10% निकालना 12 आएगा, इतना तो निकालना सीख ही चुके हो। तो अब 12 की वृद्धि हो गई, अब उसका वेतन कितना हो गया, 132। तो भाई उस बंदे का वेतन 100 से बढ़कर कितना हुआ, 132। भाई 100 से 132 हुआ, तो उसके वेतन में 32 की वृद्धि हुई 100 पर। तो जो 100 पर वैल्यू होती है वही परसेंटेज होता है। या 32 की वृद्धि हुई 100 से, बटे 100 करते, गुना 100% करते, वही 32% आता। तो ये था एकदम बेसिक से। क्लियर हुआ साथी। पहले 20% बढ़ा तो 100 का 20% बढ़ा तो 120 हुआ, फिर 10% बढ़ा तो 120 का 10% बढ़ा, मतलब 12 बढ़ा तो 132 हो गया। तो देखो ये 10% निकाला, ये 100 का या 120 का, बढ़ी हुई कीमत का, जो बढ़ी हुई सैलरी है उसका। ठीक है साथी, अब समझो ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, ध्यान देना मेरी बात पर। देखो देखो साथी, देखो सभी बच्चे, ध्यान दो मेरी बात पर। 20% का मतलब साथी 1/5, 10% का मतलब 1/10। रेशियो से करना चाहते तो कर सकते थे, पहले 5 था, बड़ा है, इंक्रीज हुआ तो 5 से 6 हुआ, 10 से 1 बढ़ा है तो 11 हुआ। आप ऐसे भी कर सकते थे, गुना कर दो, 5 गुना 10 50, 11 गुना 6 66। अगर पहले वेतन 50 था तो अब 66 हो गया। उसके वेतन में 16 की वृद्धि हुई, कितने से हुई गुरुजी, 50 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 50 एकम 50 दूनी 16 दूनी 32% की वृद्धि हुई उसके वेतन। चलिए साथी, दिक्कत में हूं भाई, बताया था, ठीक है ना। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब समझो ध्यान से, एक तरीका ये सिखा दिया, एक तरीका ये सिखा दिया। अब बात आती है गुरुजी कोई और तरीका, और तरीका भी तो है भाई। देखो देखो ध्यान से, किसी व्यक्ति का वेतन 100 लिख लिया, कितना लिख लिया, 100। समझ लेना ध्यान से, हमने किसी व्यक्ति का वेतन 100 मान लिया साथी, कितना माना, 100 माना, कितना, 100। ठीक है प्यारे भाई, अब उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई। किसी भी व्यक्ति का वेतन अपने आप में 100% होता है, 100 मान लिया, 20% की वृद्धि हुई, जो भी था वो अपने आप में 100% था, 20% की वृद्धि हुई तो वेतन हो गया अपने आप का 120%। अब 10% की वृद्धि हुई, अब जो हो चुका है वो अपने आप का 110% हो गया। लो साथी, 100 से कटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, मात्र 132। 100 से 132 हो गया, तो वेतन में 32 की वृद्धि हुई, 100 से तो 32% की वृद्धि हुई। ये सीरीज मेथड है साथी, ये रेशियो है, ये बेसिक है। अब समझो एक बात, अब ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं साथी, समझना ध्यान से। देखो किसी व्यक्ति का वेतन हमने 100 माना, 20% की वृद्धि हुई वेतन में, कितने की, 20% की। तो भाई 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, 20 बढ़ गया, अब कितना हो गया भाई, 120। ठीक है साथी, अब हुई 10% की वृद्धि, 10% की, तो 120 का 10% क्या होगा, 12। तो 12 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया, अब 132। यही हुआ ना साथी। देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, शुरुआत में हमने 100 का 20% निकाला था, तो 20 बढ़ा था तो 120 हुआ। अब जो 10% निकाला वो हमने 100 का भी निकाला और 20 का भी, 120 का ही तो निकाला, जो था उसका भी और जो बढ़ चुका है उसका भी। तो सक्सेसिव का मतलब समझो, देखो साथी, 20% वेतन बढ़ गया, ठीक है।
अब 10% बढ़ गया। पहले वर्ष जैसे ये मान लो कि पहली वर्दी जो हुई वो 20% की हुई, दूसरी वर्दी 10% की। जब 10% बढ़ा उस समय ऑलरेडी 20% बढ़ चुका था, तो जब 10 बढ़ा उस समय जो 20 बढ़ा उसका भी तो 10 और बढ़ेगा ना साथी। तो 20 का 10, लो भाई ये प्रतिशत। अब सुनो, इसका प्रतिशत है, इसका भी है, इसका है, इसका हटा तो बटे 100, तो इन तीनों का कॉमन भार लगा दिया, तो 0 से 0, 0 से 0, 20 और 10 30, 2 एक कम 2, 30 और 2 32% की वृद्धि। ये आपका सक्सेसिव होता है साथी। इस टाइप से आपका सक्सेसिव बना है। आई बात समझ में सभी को? अब सुनना साथी ध्यान से। अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ध्यान दे लेना, ध्यान दे लेना, हर तरीके से समझाऊंगा भाई आपको। देखो बच्चे, ध्यान दो मेरी बात पर। इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 5%, अगर किसी वर्ग की भुजा को 5% बढ़ा दिया जाए, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया विल बी, तो इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? तो एक तरीका तो आपके पास यही है साथी कि 5% का मतलब 1/20। ठीक है प्यारे भाई। तो जो साइड है वो कितनी हो गई होगी भाई? देखो 20 से 1 बढ़ी तो 21 हो गई, 20 से 1 बढ़ी तो कितनी हो गई? 21। ठीक है, तो अब उसका क्षेत्रफल बताना है, एरिया। एरिया एरिया होता क्या है साथी? एरिया होता क्या है? साइड का स्क्वायर, भुजा का वर्ग, ए स्क्वायर से भी दिखा देते हैं। तो जो 20 है उसका वर्ग, अब भुजा है 21 तो इसका वर्ग कर दो, तो ये 20 का वर्ग 400, 21 का 441। अगर पहले एरिया 400 था तो अब 441 हो गया, तो एरिया में वृद्धि हुई 41 की। कितने से? 400 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 2 0 से 2 0, कटता हो तो काट दो। 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, ना जाने की 0, 4 दूनी 4 5, 10.25% की वृद्धि हो गई भाई एरिया में। बिल्कुल इजी से वे में कर लिया ना आपने। दूसरा तरीका, अब देखो सबसे बेस्ट लगेगा आपको, ये सबसे बेस्ट लगेगा साथी। ठीक है प्यारे भाई, सबसे बेस्ट ध्यान देना। डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दो, डायरेक्ट सक्सेसिव कि भाई 5 + 5 + 5 गुना 5/100, वर्ग की दोनों भुजाएं बराबर होती, लंबाई भी वही चौड़ाई भी वही, तो x + y + xy/100, दैट्स इट, खत्म हो गया। 5 और 5 10, प्लस 5 5 25/100 करोगे 0.25। लो साथी, 10 में 0.25 जोड़ोगे तो 10.25%, खत्म हुआ क्वेश्चन। लेकिन आपको अगर रेशियो ही ज्यादा अच्छा लगे तो अपना लेना, किसने मना किया? ठीक है भाई, आया मजा सभी को? सच सच बताओ साथी, पढ़ा रहा हूं लेकिन ये समझो कि नानी याद आ रही है। ठीक है, चलिए साथी आगे बढ़ जाऊं। चलो चलो प्यारे भाई, अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाओ सबके सब साथी। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई, सबके सब साथी करिए। चलो भाई कर दो अब तो सबके सब बच्चे इस क्वेश्चन को साथी, कर दो फटाफट से सबके सब। क्या आएगा क्या नहीं? आयत की लंबाई पहले 70% बढ़ी है, चौड़ाई 35% कम हुई, तो क्षेत्रफल में। तो एक तरीका तो है साथी यही, एक बार मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आप इस टाइप को बिल्कुल इजी वे में ले, घबराए ना। ठीक है, एक तरीका तो यही कि लंबाई बढ़ी है 70%, तो 70% का मतलब 70/100 मतलब 7/10, मतलब लंबाई 10 थी तो 10 से 7 बढ़ी तो 17 हो गई। ये हुई 35% कम, तो देखो 35% का मतलब मैं सीधा 7/20 लिख दूं, आपको दिक्कत होगी। 35% है, प्रतिशत हटा तो बटे 100, 5 7 5 से काटोगे 20 तो 7/20 आया। कम हुई तो 20 से 7 कम हुई, 20 से 7 कम हुई तो कितनी हो गई? 13। अब समझो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यही होता है ना एरिया। तो आप इनकी गुना करोगे, 20 गुना 10 करोगे तो 200, 13 7 91, 13 1 कम 13 और 9 22। लीजिए भाई देख लीजिए ध्यान से, अगर पहले एरिया 200 था तो अब 221 हो गया, एरिया में वृद्धि हुई 21 की। कितने से हुई?
200 से प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100% भाई। 20 से 20, 2 से काटोगे 2 एक कम ना जाने की 0, 2 5 है 10.5%। सिर्फ और सिर्फ 10.5% की, कितने की भाई? 10.5% की क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। रेशियो से था, फॉर्मूला भी ध्यान रखना पड़ा, कैलकुलेशन भी करनी पड़ी, और डायरेक्ट सक्सेसिव लगाते तो देखो x का मान है 70 तो y का है अब 35, लंबाई बढ़ी है तो +70, चौड़ाई घटी है तो -35, प्लस गुना माइनस करोगे तो माइनस आएगा, 70 गुना 35/100। लो भाई खत्म हो गया क्वेश्चन। ये परसेंटेज लगा दिया 0 से 0। 70 में से 35 गया, 35 घटा 7 5 35, 7 या 21 और 3 24/10 है तो ये पॉइंट लग गया। लो भाई 35 में से 24.5 घट जाए, 35 में से 24.5, तो 35 में से 24 जाता तो 11, 11 में से आधा और जाएगा तो 10.5। अब आपको ये तरीका अच्छा लगे तो ये अपनाओ, और ये अच्छा लगे तो ये, सभी एरिया वालों में लगा सकते हो। ठीक है साथी, सबके सब में। ठीक है, रेशियो कहां पर इजी रहेगा? जहां पर 35 की जगह 20% आ रखा हो, या 20%, 10%, 16 से 2/3, मतलब ऐसी ऐसी वैल्यू आ जाए जिनकी, जो मैंने शुरुआत में टेबल छपवाई थी कि ये टेबल छाप लेना भाई। ठीक है, तो उनके लिए रेशियो फटाफट करा देगा क्वेश्चनों को, लेकिन जो सक्सेसिव है सदाबहार है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 15% की कमी हुई तो उसका क्षेत्रफल कितना कम होगा? रेशियो से भी कर सकते हो, वैसे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, मेंसुरेशन का पार्ट है, लेकिन लगाओ सक्सेसिव, खत्म करो सीधा। रेडियस कितनी घटी? 15%, तो x का मान भी 15, -15 -15, माइनस गुना माइनस करोगे तो प्लस, तो 15 गुना 15/100 भाई। लो साथी देखो, आप 15 माइनस का और माइनस का ही 15, तो 15 और 15 30 हो गया। ये प्लस का है, 15 गुना 15 225/100 करोगे तो 2 के बाद पॉइंट लीजिए साथी। 30 में से 2 चला जाए 28, 28 में से पॉइंट 25 चला जाए तो 27.75, माइनस का है तो कम हुआ है, सीधी सी बात है। D4 धर्मेंद्र डागर इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट। एक एक टाइप ऐसे पढ़ाने लगा हूं, सभी टाइपों को सेपरेट डिवाइड कर रखा है कि अब ये प्राइस एक्सपेंडिचर क्वांटिटी की है, अब इसमें इनवर्स वाला कंसेप्ट लगेगा, अब इसमें परिमाप वाला, अब इसमें सक्सेसिव वाला, एक एक पार्ट अच्छे से। अभी भी अगर किसी गधे को ना आया ना भाई, तो अपने आप पर विचार कर लेना। देखो साथी, ताजा ताजा सीपीओ का 2025 का, आयत में लंबाई में 20% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इन ए रेक्टेंगल लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 20%, लेंथ बढ़ी है तो +20, ब्रेड्थ डिक्रीज हुई है तो -20, प्लस माइनस माइनस 20 गुना 20/100 साथी, और ये प्रतिशत लग गया। +20 में से -20 घटेगा 0, 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आ रहा है तो 4% डिक्रीज है। 4% क्या है प्यारे भाई? डिक्रीज है साथी। खत्म हुआ क्वेश्चन यहां पर, दी एंड, पूर्ण विराम, बस। चलो आगे। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 80% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंक्रीज्ड बाय 80%, देन बाय व्हाट परसेंटेज विल द एरिया इंक्रीज? तो एरिया कितना बढ़ेगा? फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है कि √3/4a² करोगे ना, कुछ याद ना करो, सीधा बात है। क्षेत्रफल पूछा ना, लगा दो सक्सेसिव। भुजा में 80% की वृद्धि, तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100, दैट्स इट। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0। अब सुनो, 80 और 80 160 प्लस 8 8 64, तो 160 और 64 को जोड़ोगे तो 224 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। खत्म हुआ भाई क्वेश्चन यहां पर, दी एंड मेरे प्यारे भाई। इतना ही खेल था इस क्वेश्चन का, समझ गए दोस्त? देख लो सबके सब।
आया मजा? चलो और आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, if the length of a rectangle is increased by 12% and breadth is decreased by 8%, the net effect on the area is, देखो लंबाई 12% बढ़ी तो +12, चौड़ाई 8% कम हुई तो -8, प्लस माइनस माइनस 12 गुना 8/100, ये प्रतिशत लग गया। देखो अब 12 में से 8 गया, 4 प्लस का, अब देखो 12 8 96, माइनस का है ना, तो 96/100 करोगे तो 0.96, भाई 4 में से 0.96 जाएगा तो 3.04 आएगा, 3.04, प्लस का है तो इंक्रीज है, 3.04, 3.04% है, तो ये क्या है? प्लस का है, दैट्स इट। ठीक है प्यारे भाई, देख लो साथी। चल दे अब और आगे, चलो अगला भाई, द लेंथ एंड द breadth of a rectangle are made to increase and decrease respectively by 8 and 10%. What is the percentage increase or decrease in its area? लंबाई 8% बढ़ जाए, चौड़ाई 10% घट जाए। देखो लंबाई तो बढ़ी है और चौड़ाई घटी है, तो देखो 8% बढ़ी, 10% घटी, माइनस प्लस माइनस, 8 गुना 10/100। लो मेरे प्यारे भाई, प्लस का 8 माइनस का 10 तो माइनस का 2, ये माइनस का ही आएगा, 0 से 0 तो 0.8, -2 और -0.8 तो -2.8, माइनस है मतलब डिक्रीज है, प्लस होता मतलब इंक्रीज होता, दैट्स इट, खत्म। आया भाई मजा? हुआ अच्छे से क्लियर? अब तो मजा आ रहा है ना? चल तो साथी और आगे बढ़ जाओ। अब आती है टाइप नंबर 8, अब आती है भाई आपकी टाइप नंबर 8। क्या कहा था? एक एक सीढ़ी करके आपको कामयाबी की तरफ लेकर चलूंगा। पहले ये लेवल आया, पहली टाइप में, दूसरी में ये, तीसरी में ये, चौथी में ये, पांचवी में ये, छठी में ये, सातवीं में ये, अब 8वीं पर आ चुके हो। इस प्रकार से करते 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 आपका पूरा चैप्टर खल्लास कर देंगे साथी, फिर अगला अध्याय शुरू कर देंगे, फिर और अगला अध्याय, फिर पूरा गणित समाप्त। ठीक है ना भाई? कंटेंट में से क्वालिटी निकाल करके दे दी, क्रीम कंटेंट दे दिया आपको। अगर आपने क्लास प्रॉपरली पढ़ ली, इसके बाद डायरेक्ट मॉक लगा लीजिएगा। अगर प्रैक्टिस भी ना लगा पाओ ना तो डायरेक्ट मॉक लगा लेना, क्वेश्चनों को उड़ाओगे। अगर क्लास शिद्दत के साथ पढ़ी होगी, जी तोड़ मेहनत की होगी क्लासों में, क्लास पढ़ना, फिर उनके नोट्स बनाना, उनका रिवीजन करना, इतना भी कर लिया तो भी। चलिए भाई, अब बारी आती है कि गुरुजी ये हो तो चुके, गुरुजी क्यों करा रहे हो फिर से? टाइप नंबर 8 में ऐसा क्या खास आ गया सर? ये अभी अभी तो सीखे थे। इफ द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 15% बट रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इफेक्ट ऑन द कवर्ड सरफेस एरिया? वैसे सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया होता है 2πRh, 2πRh, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर भी 2πRh लगाएंगे, पहले रेडियस और हाइट, बाद में रेडियस और हाइट अलग होगी, तो भाई ये 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाता है, तो रेडियस और हाइट का ही खेल बचता है। ठीक है, तो आपका दिमाग काम करेगा। गुरुजी आपने तो कहा था एरिया जहां पूछे सीधा सक्सेसिव लगा देना, तो लो भाई +15, 10% की कमी -10, प्लस माइनस माइनस, 15 गुना 10/100। लो मेरे प्यारे भाई, 0 से 0, 15 में से 10 गया, प्लस का 5, माइनस 15/10 का मतलब 1.5, तो प्लस का 3.5 आया, प्लस का 3.5 बोले तो 3.5% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, खत्म कर दिया ना सक्सेसिव से। लेकिन ये टाइप मैं इसलिए सिखाना चाहता हूं कि रेशियो से कैसे करोगे, रेशियो सीखना भी जरूरी है। किस क्वेश्चन के लिए जरूरी है रेशियो वो समझो। अब देखो ऊंचाई में, हाइट में 15% की वृद्धि, 15/100 का मतलब 3/20। भाई हाइट में 3/20 की वृद्धि हुई, मतलब हाइट पहले 20 थी, 3 बढ़ गई 23 हो गई। रेडियस में, त्रिज्या में कितने की कमी? 10% की। 10% का मतलब 1/10, 10 से 1 घटी तो हुई 9,
तो भाई एरिया क्या आ जाएगा, साथ ही कर दो गुना, 20 गुना 10 200, 23 निमा 207, ना आए पहाड़ा तो गुना कर लेना, 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 2 20, ऐसे। ठीक है साथी, अब समझो, अगर पहले एरिया 200 था तो अब 207 हो गया, तो एरिया में वृद्धि हुई 7 की, कितने से हुई, 200 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 20 से 20, 7 को 2 से भाग करोगे तो 3.5% वृद्धि। अरे 200 से 207 है तो बढ़ा है, घटा थोड़ी ना है भाई। देख लो सबके सब, बता दो, आ गया मजा, हो गया क्लियर। सक्सेसिव से भी कर सकते थे, लेकिन रेशियो क्यों सिखाया, इस तरह के क्वेश्चन के लिए, जहां दोनों डाटा प्रतिशत में दे रखे हो, आप सक्सेसिव से उड़ा दोगे, लेकिन सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, कुछ और यूनिट में भी तो दे सकता है, क्या पता प्रतिशत में ना दे। तो सुनो, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वॉज इंक्रीज्ड बाई 15 सेंटीमीटर, द ब्रेथ वॉज रिड्यूस्ड बाई 20%। आयत की लंबाई में 15 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई और चौड़ाई को 20% कम किया गया। चौड़ाई को 20% कम, लंबाई को 15 सेंटीमीटर बढ़ाया है। 15 सेंटीमीटर, प्रतिशत नहीं भाई। आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आयत की प्रारंभिक लंबाई 120 थी? What will be the effect on the area of the rectangle if the initial length of rectangle was 120 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर बोल सकते हो। अब आपको सक्सेसिव लगाना है, तो आप पहले ये देखोगे 120 से 15 बड़ी 135, पहले इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे और फिर सक्सेसिव लगेगा। तो इस तरह का दिखे ना, तो रेशियो देखो, पहले लंबाई कितनी थी, प्रारंभिक लंबाई 120 थी, 15 बढ़ गई तो 135 हो गई। अब बताओ चौड़ाई 20% कम, 20% का मतलब 1/5, 5 से 4 होगी। बता दो भाई एरिया क्या होगा क्या नहीं। साथी सुनो, कटता हो तो काट के छोटा कर लो, 15 8 120, 15 नीमा 135, पहले वाली क्लासों में सिखा चुका हूं कि आमने सामने काट सकते हैं। 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2 गुना 5 10, 9 गुना 1 9। अगर पहले एरिया 10 था तो अब एरिया 9 हो गया, तो एरिया में कमी हुई 1 की, कितने से, 10 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 0 से 0, तो 10% की कमी हुई है क्षेत्रफल में सिर्फ और सिर्फ, दैट्स इट। इसलिए रेशियो सिखाना चाहता था। चला पता, चला पता लिख रहा हूं मैं, ये नहीं बोला कि पता चला, क्योंकि भाई ध्यान पूरा का पूरा यहां पर आकर्षित है। लगा हुआ हूं एकदम वैसा सा महसूस कर रहा हूं जैसे अपने मूवी में धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल नहीं होते हैं, फिर बॉबी देओल धर्मेंद्र के मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता है। फिर वो अमेरिका का एक बॉक्सर होता है, लूक का नाम होता है उसका, सारा याद, लूक का ग्रास है ऐसा ऐसा कुछ नाम, और वो यहां पर उसकी पसली पर पंच मार देता है तो उसकी पसली टूट जाती है, रिब्स। तो उसके बाद वो यहीं पे ऐसे ही होकर के गिर जाता है और दर्द तो जबरदस्त होता है। ऐसा ही मुझे यहां पर महसूस हो रहा है, जहां मेरा ये हाथ टच है ना भाई, सिर्फ इस एरिया में देख लो, सिर्फ इस एरिया में और कहीं नहीं है। सिर्फ यहां से लेकर और यहां पर पीछे से शुरुआत होती है और यहां पर, और पूरे शरीर में कहीं कोई तकलीफ नहीं। फिर मेरे मन में वहम था, कुछ लोगों ने बताया कि स्टोन हो सकती है, पथरी हो सकती है, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करा दिए। फिर अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने कहा किडनी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन ब्लड टेस्ट करा, वो करवा डाले। फिर भाई पता क्या आया रिपोर्ट में, रिपोर्ट देखकर मैं सरप्राइज रह गया भाई, मेरा चेहरा उतर गया। ठीक है, रात के टाइम मेरी माँ का कॉल आया तो पूछने लगी क्या आया भाई रिपोर्ट में। मैं मायूस सा थोड़ा सा, बोली क्या हुआ क्या आया। मैं बोला माँ कुछ नहीं आया रिपोर्ट में, रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो बोली फिर मायूस क्यों है गधे। मैं बोला कि रिपोर्ट नॉर्मल आई, खाम खा बिना वजह पैसे लग गए, उस चीज का अफसोस है मुझे। मतलब अपना ये देखो कि दिमाग किस लेवल पर होता है कि हाँ, माँ को खुशी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत अच्छी बात है कि हेल्दी है, स्वस्थ है। ठीक है, डॉक्टर कोई कह रहा है मस्कुलर पेन है, कोई ये बोल रहा है कि कभी चोट लगी होगी आपको ध्यान नहीं है, कभी गिरे होगे, कभी बाइक वाइक से लगी होगी, मतलब 70 तरह की चीजें। और मेरा ध्यान उसी जगह अटका हुआ है, मैंने क्यों
ये टेस्ट कराए, क्यों मैंने इतने पैसे वेस्ट किए, इन पैसों से मैं इतने नोट्सों में इन्वेस्ट कर सकता था, ये पैसे से मैं इतने गरीबों का भला कर सकता था। मतलब 70 तरह की चीजें भाई दिमाग में आती हैं। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं। अब आती है टाइप नंबर 9। 8 टाइप है, 8 सीढ़ियां आप चढ़ चुके हो। आइएगा साथी, देखिएगा ध्यान से, ध्यान दे लेना मेरे प्यारे भाई। देखो मैंने एक बात सिखाई थी यहां पर शुरुआत में, जब सबसे पहला क्वेश्चन कराया था इस टाइप का। देखो वर्ग की भुजा दे रखी हो, क्षेत्रफल पूछा हो, तो साइड का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, साइड का क्या करते हैं, स्क्वायर। फिर आप सक्सेसिव में लीन हो गए थे भाई। ठीक है, त्रिज्या दे रखी हो तो भाई यहां पर साइड का स्क्वायर करते हैं। अब बात सुन लो, भुजा का वर्ग करते हैं तो आता है आपका क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल से भुजा निकालनी हो तो रूट लगाना है। ठीक है साथी, कि देखो इफ द सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इंक्रीज्ड बाय 44%, एरिया 100 था, 44% बढ़ा तो 144 हो गया। ये एरिया है साथी, ये क्या है, एरिया। 100 था तो 144 हो गया। अब एरिया से रेडियस निकालनी है, मतलब भुजा निकालनी है। एरिया से रेडियस निकालनी है तो क्या करोगे, एरिया से साइड निकालनी हो तो रूट लगा दो भाई, साइड से एरिया निकालना हो तो स्क्वायर करोगे, वर्ग करोगे, और अगर क्षेत्रफल से भुजा निकालनी है तो वर्गमूल करोगे, स्क्वायर रूट लगाओगे। दैट्स इट। 100 कितने का होता है, 10 का, 144 होता है 12 का। अगर पहले 10 थी त्रिज्या तो अब 12 हो गई, 2 की वृद्धि हुई कितने से, 10 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 0 से 0, 2 गुना 10 करोगे ना, सिर्फ 20% की वृद्धि, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे भाई 20% की वृद्धि हुई है। खत्म हुआ क्वेश्चन। बस भाई इतना ही खेल था। देख लो सबके सब बच्चे, आ गया मजा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आया कब, 2025 में सीएचएसएल में ताजा ताजा। ये आया 2019 में भी और 2024 में भी। देखो वर्ग के क्षेत्रफल में 19% की कमी, क्षेत्रफल 100 था, 19% कम हुआ तो 81 हो गया। ठीक है प्यारे भाई, समझ गए। तो उसके विकर्ण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले साइड निकाल लो। साइड, साइड निकालने के लिए क्या करोगे साथी, रूट लगा दोगे। ये साइड आ गई, एरिया से साइड आ गई, अगर रूट लगा दिया ये 10 का होता है, ये 9 का। अगर क्षेत्रफल में 19% की कमी तो भाई भुजा होती है 10 से 9, 1 की कमी 10 से, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। तो भाई 10% की कमी होती है भुजा में। भुजा में जब 10% की कमी होती है ना, तब क्षेत्रफल में 19% की कमी होती है। समझे। अब सुनो, पूछा तो विकर्ण है, डायगोनल, तो भुजा पर जो प्रभाव पड़ता है ना वही डायगोनल पर पड़ता है। इस तरह के सबसे पहली टाइप थी मेंसुरेशन वाले क्वेश्चनों की। देखो परिमाप डायगोनल वाला कराया था, तो 10% का साइड पर पड़ा ना, तो 10% का ही इफेक्ट आपके डायगोनल पर पड़ेगा। दैट्स इट, खत्म, फिनिश, बस। चलो आगे अगले क्वेश्चन पर। The area of the circle increased by 69%, then radius will increased by what percent? क्षेत्रफल तेरा 69% बढ़ा तो 100 से 169 हुआ। रेडियस निकालनी है ना तो रूट लगा दो भाई। 100 होता है 10 का, 169 होता है 13 का, कि भाई रेडियस 10 से 13 हुई तो रेडियस में 3 की वृद्धि हुई 10 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 0 से 0, 10 गुना 3 करोगे तो 30% की वृद्धि। कितने की वृद्धि भाई, सिर्फ और सिर्फ 30% की वृद्धि। दैट्स इट, बात खत्म। बात खत्म हुई भाई, आ गया मजा। चलिए और आगे बढ़ जाइए। अब आती है टाइप नंबर 10। अब आती है आप लोगों की टाइप नंबर 10। ठीक है भाई, बढ़ो और आगे बढ़ो। अब बारी है वॉल्यूम की। ठीक है, सुनो, क्षेत्रफल तक 2D तक सीमित थे हम, कि भाई लंबाई चौड़ाई होगी 2 डायमेंशनल। अब वॉल्यूम होती है 3 डायमेंशनल, 3D। ये आप एडवांस मैथ में मेंसुरेशन में पढ़ोगे। ठीक है, वॉल्यूम का जिक्र आए ना, समझ जाओ 3 भुजाओं का खेल है। अब देखो भाई, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड हाइट इज डिक्रीज्ड बाय
50% फाइंड इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथी, सुनो ध्यान से। आयतन का दिखे, तीन तीन भुजाएं हो गई सक्सेसिव के लिए। आपने दो का फंडा सीखा है कि एक्स और वाई का एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यही सीखा है ना। तो जब वॉल्यूम दिखे ना, आप रेशियो लगा दीजिएगा। देखिए साथी, लंबाई में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब 1/5। लंबाई में वृद्धि हुई 1/5 की, लंबाई बढ़ी 5 से 1, कितनी हो गई साथी, 6। चौड़ाई में 30% की कमी, 30% का मतलब 3/10। चौड़ाई 3/10 बढ़ी, चौड़ाई 3/10 बढ़ी, मतलब 10 से 3 बढ़ी तो हुई 13। ठीक है भाई। ऊंचाई 50% कम, 50% का मतलब 1/2, 2 से 1 कम हुई, 2 से 1 कम हुई तो कितनी हो गई गुरुजी, 1। लो भाई, अब आपको वॉल्यूम बतानी है, बस इनकी गुना कर दो। वैसे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है क्यूबॉइड का आयतन वॉल्यूम। ठीक है भाई, आपको गुना ही करनी है। ठीक है भाई, कटता हो तो काट लो, 2 से काटोगे 3 आएगा, बस। 5 × 10 50, एकम 50, पहले वॉल्यूम था 50, अब 3 × 13, 13 39, एकम 39, अब हो गया 39। अगर पहले आयतन 50 था तो अब 39 हो गया। आयतन में कमी हुई 11 की, कितने से, 50 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 50 एकम 50 दूनी, 11 दूनी 22%। वॉल्यूम में सिर्फ और सिर्फ 22% की कमी हुई। वॉल्यूम में कितने की कमी हुई है भाई, 22% की कमी हुई है। बी आएगा भाई। कभी सीधा पहला 22 दिखो टिक कर दो, ये भी देख लेना इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो 50 से 39 हुआ है तो घटा है ना कि बढ़ा है भाई। तो 22% की कमी हुई है साथी। आ गया मजा, हो गया साथी सभी का बेहतरीन तरीके से क्लियर। चल दे अब और आगे। चलिए, अभी तो आज मैं इस टाइप का दी एंड कराऊंगा, सीधी सी बात है, ताकि अगली क्लास में फिर नई टाइप शुरू हो। ठीक है ना साथी, हिम्मत नहीं है, लगा हुआ हूं, कलम चलने लगी हुई है सरस्वती माता की कृपा से। दिल से बता रहा हूं यहां से, बस सरस्वती माता की कृपा है कि ये कलम चलने लगी हुई है, और आप लोगों का प्यार है प्यारे भाई। चलिए, नहीं तो मेरा ध्यान यहां से हटकर यहीं इसी पेन पर आ रहा है बार बार। देखो ध्यान से, एक गोले की त्रिज्या 25% कम कर दी जाती है तो आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 25% का मतलब 1/4। साथ ही सुनो, जो गोला होता है ना, उसके आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन आपको ये ना रटने भाई, मैंने क्या कहा, जहां वॉल्यूम का जिक्र आए वहां पर 3 डायमेंशन होगी। तो भाई एरिया के लिए स्केयर करते थे ना, तो वॉल्यूम के लिए क्यूब करेंगे। जैसे त्रिज्या रेडियस 4 से 1 बढ़ी तो कितनी हुई साथी, गुरुजी कम हुई है, तो 4 से 1 घटी तो कितनी हुई, 3। यह है रेडियस। अब आपको वॉल्यूम चाहिए ना भाई, वॉल्यूम चाहिए, ये त्रिज्या है, वॉल्यूम चाहिए तो इसकी पावर 3 कर दो बस। क्योंकि यहां पर भी 4/3 पाई r क्यूब करोगे, यहां भी तो 4/3 पाई से कट जाएंगे आपस में, तो r क्यूब का ही खेल है। तो साथ ही 4 की पावर 3 क्या होगा, 64। 3 की पावर 3 क्या होगा मेरे प्यारे साथी, 27। मतलब क्या हुआ, अगर पहले आयतन 64 था तो अब आयतन 27 हो गया। अब कितना हो गया, 27 हो गया भाई। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, सबके सब बच्चे बता दो, सबके सब साथी बता दीजिए, क्या क्लियर हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई वॉल्यूम में कितने की कमी हुई, वॉल्यूम में कितने की कमी हुई गुरुजी, 37 की। कितने की कमी हुई भाई आयतन में, 37 की। आप बोलोगे ठीक है सर, कितने से, 64 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 4 से काटोगे 16, 4 से काटोगे 25, बस भाई। 25 साते 175, 17 25 दिया 75, और 17 92/16। ठीक है भाई, अब देख लो, 16 एकम 16, 16 पांजे 80, कितना बचा भाई गुरुजी, 12 बचेगा, 5 125 हो गया। तो ये लगभग
58% के बराबर आ जाएगा। लगभग बताना था, डेसिमल की तो आवश्यकता ही ना थी भाई। देख लो साथी, सबके सब बच्चे देख लीजिए भाई, एक बार सबके सब साथी देख लीजिए और मुझे जवाब दे दीजिएगा भाई। क्लियर हो गया आप सभी का? देख लो प्यारे साथी सभी बच्चे, और जवाब दे दो मेरे को, ठीक है ना? क्लियर है ना मेरे प्यारे भाई? देख लो अच्छे से। अरे 57 पॉइंट समथिंग आएगा तो लगभग 58% है। दैट्स इट। पूरा सोल्व करने की क्या जरूरत है जब आपको पता ही चल गया। ऑप्शन को टिक करना है, एग्जामिनर को गणित सिखा करके नहीं आना, एग्जामिनर जिंदा लाश ना है भाई, समझे ना? चलिए आगे बढ़िए। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए सभी भाई। बेलन की ऊंचाई 10% कम हुई, त्रिज्या 10% बढ़ी, तो आयतन। साथ ही सुन लो, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, ठीक है? तो देखो एच कितना है? ऊंचाई 10% कम, मतलब 1/10, 10 से हुई 9। रेडियस कितनी है साथी? 10% बढ़ी, 10% का मतलब 1/10, 10 से हुई 11। तो वॉल्यूम बतानी है ना, तो मेरे प्यारे भाई इतना सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। मेंसुरेशन भी तो सीखनी है ना। मेंसुरेशन भी एक ऐसा चैप्टर है जो आपके हर एग्जाम में आएगा, चाहे जीडी दे लेना, चाहे एमटीएस दे लेना, चाहे सीजीएल दे लेना, चाहे सीजीएल मेंस दे लेना, ठीक है? चाहे भाई आप कोई बड़े से बड़ा एग्जाम दे लेना, मेंसुरेशन हर जगह आएगा। तो भाई पाई आर स्क्वायर एच, तो आर का स्क्वायर होगा भाई, दैट्स इट, ठीक है? तो 10 का स्क्वायर 100 गुना 10 करोगे तो ये आ जाएगा 1000। ये 11 का वर्ग होगा 121, तो 121 गुना 9 करोगे, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 1 10, ये आएगा। 11 की पावर 2 121, 121 गुना 9 करोगे तो 1089। दैट्स इट। अब सुनो साथी, अगर वॉल्यूम पहले 1000 थी तो अब हो गई 1089। वॉल्यूम में 89 की वृद्धि हुई, कितने से भाई? 1000 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 20 से 20, 89/10 करोगे तो 8.9% आएगा। 8.9% वृद्धि हुई है भाई, 1000 से 1089 हुई है। तो ऑप्शन नंबर B4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। दैट्स इट, खत्म हुआ क्वेश्चन यहां पर। देख लो भाई सबके सब साथी, आ गया मजा? चल दे और आगे चलिए साथी, अगला क्वेश्चन। अब पढ़ना ध्यान से। यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में वृद्धि है तो इसके आयतन में, ऊंचाई ना दे रखी है ना भाई, तो ऊंचाई जो की त्यों रही होगी। पहले ऊंचाई 1 थी तो आज भी 1 रही होगी। रेशियो से करोगे तो 100 से 107 हुई लंबाई, चौड़ाई 100 से 106 हुई, ऊंचाई 1 से 1 ही रही। गुना करना, सोल करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऊंचाई का कोई लेना देना नहीं है ना, तो 2 ही डाटा है तो सक्सेसिव भी लगा सकते हो। दोनों बढ़ रहे हैं ना, तो +7 +6 प्लस 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 7 गुना 6/100 लीजिए भाई। 6 और 7 13, प्लस 7 का 42/100 करोगे 0.42, तो 13.42% आ जाएगा। 13.42, खत्म हुआ क्वेश्चन। दैट्स इट, इतनी सी बात है, ठीक है? चलो आगे, अगला क्वेश्चन भाई। गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन मूल आयतन का कितना प्रतिशत होगा भाई? तो ये एक क्वेश्चन आप सभी साथियों के लिए भाई होमवर्क, ठीक है मेरे प्यारे साथी? ये एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए होमवर्क है। ट्राई योर सेल्फ करके देखेगा, ना कर पाओ ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है? ना कर पाओ तो, ठीक है? अब आती है भाई नेक्स्ट टाइप, और आज के सेशन की लास्ट टाइप, ठीक है मेरे प्यारे भाई? कल फिर अगली टाइप से शुभारंभ करेंगे। अब जो ये डायगोनल, साइड, पेरीमीटर, रेडियस, ठीक है, एरिया, वॉल्यूम वाली टाइप पे खत्म हो जाएंगे। ये अंतिम क्वेश्चन है इस तरह का। देखो साथी ध्यान दो, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई लंबाई में, और क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि, तो उसकी चौड़ाई में भाई देखो, लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है साथी? एरिया।
पूछी क्या है इस बार? चौड़ाई। क्या पूछी है? ब्रेड्थ पूछी है। तो लंबाई गुना में वहां जाएगी तो भाग में। तो भाई चौड़ाई निकालने के लिए क्या करोगे? एरिया को भाग करोगे लंबाई से। एरिया को भाग करोगे लंबाई से तो आपकी चौड़ाई आ जाएगी। तो आपको चौड़ाई ही तो बतानी है। तो सबसे पहले एरिया लिखो। एरिया कितना बढ़ा? क्षेत्रफल 20%। 20% का मतलब 1/5। 5 था, 6 हो गया बटा। अब एरिया को भाग करना लंबाई से। लंबाई में 50% की वृद्धि। 50% का मतलब 1/2। अगर 2 थी पहले तो अब हो गई 3। लो भाई खत्म। एरिया पोन में लेंथ, व्यर्थ आ गया। अरे क्षेत्रफल बटे लंबाई, आपकी चौड़ाई आ गई। 3 एकम 3 दूनी, 2 भाग में वहां जाएगा गुना में तो 2 दूनी 4। ये 5 का 5 रहा। चौड़ाई 5 थी तो चौड़ाई हो गई भाई 4। चौड़ाई में कमी हुई 1 की। कितने से? 5 से। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 5 से काटोगे 20%। ऑप्शन बी नहीं भाई, ए। डिक्रीज है 5 से 4 तो क्या आएगा? ए फोर। आओ कभी आपके इस भाई के पास, आपको गणित से मोहब्बत करा देंगे। समझ गए ना भाई? ये टाइप होती है साथी यहां पर कंप्लीट। अगली टाइप भाई नहीं करेंगे शुरू हम आज, ठीक है ना दोस्त? ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिया है। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में आप सबसे चाहिए भाई। और आप एक बात सुन लो साथी, 6 में से 4 क्लासें हो गई। आज 2 घंटे की लेनी थी भाई, लेकिन नहीं है इतनी कैपेबिलिटी शरीर में। ठीक है, दर्द से इतना परेशान हो रखा हूं कि बस मैं और लोगों के जैसे वो रो करके नहीं दिखाना चाहता, आप लोगों के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता साथी। क्यों नहीं पड़ना चाहता? क्योंकि मैं हमेशा यह सोचता हूं, अध्यापक बच्चे के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर मेरी लाइफ में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम है ना, मैं यहां से स्क्रीन की तरफ जैसे ही मुंह करूंगा ना, पहले मेरे चेहरे पर स्माइलिंग फेस रहेगा, हंसता हुआ चेहरा। मैं हमेशा यह सोचता हूं, अगर मैं ही परेशान सा होकर गया तो मैं बच्चों को पहले ही दुखी कर दूंगा। और बच्चे जब तक मन से खुश नहीं है तब तक उनका दिमाग कैसे खुश रह पाएगा? कैसे उनका दिमाग स्टेबल होगा? कैसे वो पॉजिटिव होकर बेहतरीन तरीके से चीजें सीखेंगे? जब मैं आपको कहता हूं कि पॉजिटिव रहिए तो भाई मैं खुद भी पॉजिटिव रहता हूं। जितना बोल रहा हूं ना हर शब्द के साथ में भाई, उतना ही पेन बढ़ता जा रहा है साथी, और हो रहा है। लेकिन इन बातों का डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे आराम, ठीक है ना? अब सुनिए, 2 क्लासें बची, उन 2 क्लासों में खत्म करा देंगे उनको, और बड़ी बड़ी क्लासें ले लेंगे, ठीक है साथी? तो जितना मैंने आज करा दिया ना, 4 क्लासें हो गई है भाई, इनका रिवीजन कर लेना और प्रॉपरली नोट्स बना लेना। और मैं नोट्स अपलोड कर रहा हूं साथ ही साथ की साथ। कहां पर? मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पर। देख लो साथी, चाहे ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल, देख लो, मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर। चाहे आप इस क्यूआर कोड से ज्वाइन कर सकते हो यहां पर भाई। देखो ध्यान से, अब देखना ऊपर की तरफ स्क्रॉल करो, मेरी सभी क्लासेस का भाई, मेरी सबकी सब क्लासेस का आपको क्लास नोट से ही मिलेगा। देखो, ये आपकी तीसरी क्लास थी, जैसे ही क्लास आई उसके 1 मिनट बाद ही आपका नोट्स आ गया। क्लिक करके देख लो, कल की क्लास के नोट्स खुल जाएंगे अपने आप। देख लो प्यारे भाई, ये रहे आपके नोट्स। कल की क्लास के नोट्स होंगे, ये कल की क्लास के होंगे। तो मेरे प्यारे साथी, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं, मैथ्स बाई धर्मेंद्र डागर सर, इसी नाम से व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के इस बेशुमार प्यार के लिए भाई मैं आभारी हूं, धन्यवाद आप सभी का। इस प्रकार से मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना भाई, सबके सब बच्चे। सेशन अच्छा लगा हो लाइक करना, ना लगा हुआ हो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक करने की, लेकिन कमेंट बॉक्स में होमवर्क वाले क्वेश्चन का जवाब और ये बता देना भाई मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, दिल खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है। 4 क्लासें हो चुकी है, 4 दिन हो गए आपके इस अल्फा टॉपर्स बैच को शुरू हुए। तो भाई दिल से बताना, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सभी प्यारे साथियों को भाई जय हिंद। और एक जिम्मेवारी आपके भी नाम आज, आप इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। और भाई जो ये मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर यूट्यूब चैनल है, इस परिवार को बढ़ाने की भी जिम्मेवारी आज से आपकी है, क्योंकि ये मेरा नहीं, ये आपका परिवार है। आप हो तो मैं हूं, आपसे ही हम हैं साथी। समझ गए? तो सभी को
जय हिंद।